धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में राजाबीटी राजकीय जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आयुर्वेद के माध्यम से महिलाओं और किशोरियों के हार्मोनल असंतुलन, प्रजनन क्षमता, मासिक धर्म देखभाल और रक्त अल्पता पर डॉक्टर गुरप्रीत ने व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने महिलाओं और किशोरियों को होने वाले रोगों से बचाव व उपचार के बारे में बताया। इसके बाद निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें रोगियों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर चिकित्सालय, हिमालय फार्मेसी और डाबर फार्मेसी के द्वारा प्राप्त औषधियों का वितरण किया गया। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां निकटवर्ती ग्राम राजगढ़ स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय पर धन्वंतरी सप्ताह के तीसरे दिन स्कूली छात्र छात्राओं को योगाभ्यास कराया गया। वहीं मौसमी बीमारियों से कैसे बचा जा सके, इसे लेकर स्कूली बच्चों को जानकारी दी गई और योगा को लेकर चर्चा की गई, जिसमें निकटवर्ती गांव बिठरू स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूली छात्र छात्राओं को आयुर्वेदिक क्वाथ काढ़ा पिलाया गया, जिसमें डॉक्टर दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि योग शिक्षक गौतम शर्मा और एकता रावत द्वारा स्कूली बच्चों को योगाभ्यास करवा के योगा करने में होने वाले लाभों की जानकारी दी गई। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक इन दिनों सुर्खियों में है, जहां पर जिले में पिछले 1 माह में अवैध गतिविधियों पर रोकथाम लगाई है, तो वहीं इनामी बदमाशों की धरपकड़ में कार्रवाई में तेजी लाई गई है। पुलिस ने अवैध शराब की धरपकड़ अभियान में 40 लोगों को गिरफ्तार कर 4608 अवैध देसी शराब के पब्बे, 42 बियर की बोतल, 548 अंग्रेजी और हथकर शराब जब्त की है। वहीं अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 25 प्रकरण दर्ज कर 14 लोगों को पकड़ा है। 26 वाहनों से करीब 293 टन अवैध बजरी और पत्थर पकड़े गए हैं। अवैध हथियारों की धरपकड़ में पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है और 19 अवैध हथियार में 23 कारतूस जब्त किए हैं। इस दौरान धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा इन दिनों सुर्खियों में है, जिनकी तारीफ खुद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने भी की है। हमारे धौलपुर के पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा जी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ईमानदार और सज्जन महापुरुष आदमी हैं, जो धौलपुर में ऐसे व्यक्ति पहली बार हमको देखने को सुनने को मिल रहा है। ये हमारे अधीक्षक मेहड़ा जी जो भी अभियान चला रहे हैं बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, जूडे कराटे वगैरह की प्रयास करा रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, वो बहुत मान्यता कुशल पूर्वक और अच्छा प्रयास है उनका ये। और मैं कहता हूँ कि अगर धौलपुर में इसी प्रकार से इनकी योजनाएं कायम रहें और चलाते रहे, तो मैं कहता हूँ उनकी भविष्यवाणी और उनका कार्य किया हुआ कार्य बहुत सहयोगनीय है और भविष्य में इनको यही कार्य इनके पसंदीदा हैं, जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रही है। मैं धौलपुर का जरूर निवासी हूँ और मैं धौलपुर में देखता हूँ, सुनता भी हूँ, अखबार भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि सराहनीय कार्य, बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। हर समाज में, हर कार्य में, हर उनकी उच्च रुचि रहती है और इतना मचकुंड है अपना पहाड़ वाले बाबा का उस जो हुआ था, उसमें भी उन्होंने सराहनीय काम किए थे। और जो जिला पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, कानून पर शिकंजा कसने में निश्चित रूप से आपका कंट्रोल है, लेकिन जनमानस में संपर्क बढ़ाने की थोड़ी आवश्यकता है। आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय तो हो गया। थोड़ा सा क्योंकि नए हैं, मैं इनकी कार्य से भी जानता हूं और कई जगह पर मैंने कहा है कि ईमानदार अधिकारी है, कठोरता से अपराधियों के खिलाफ काम करते हैं। समाज में चर्चा करके आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित रूप से बहुत लंबा आपका, चूंकि मुझे लगता है कि आप 2020-21 के बैच, 19 के बैच के हैं, बहुत लंबा जीवन आपका जाएगा और एक अच्छे ऑफिसर के रूप में जिनकी पहचान है भाई सुमित जी, मंच के समक्ष विराजमान। मिशन सरसों समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम सूलिया में किसान प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के क्लस्टर प्रभारी ने किसानों को मिशन सरसों समृद्धि कार्यक्रम की जानकारी दी और विस्तार से बताते हुए सरसों के उन्नत किस्म के बीज और उसके बीज के दर, बीजारोपण और उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी।
किसानों को सरसों में रोग और कीट नियंत्रण की जैविक रासायनिक विधियों के बारे में अवगत कराया। प्रशिक्षण के अंत में किसानों को 1 एकड़ सरसों के प्रदर्शन प्लांट हेतु सरसों का बीज वितरित किया गया। अनूपगढ़ जिले की रावला मंडी तहसील में रेंजर समेत कर्मचारियों के खिलाफ रावला तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल नीलगाय के बच्चे की मौत के बाद जीव प्रेमियों को बिना बताए नीलगाय के बच्चे का पोस्टमार्टम कर दिया और उसे दफना दिया। इसके बाद रावला जीव प्रेमियों में काफी रोष व्याप्त है। रोष के दौरान जीव प्रेमी विनोद सीगर और बजरंग दल के सुशील खिलेरी समेत बड़ी संख्या में लोग रावला के रेस्क्यू सेंटर पहुंचे और उसके धरने पर बैठ गए। इसके बाद रावला वन रेंज अधिकारी अजय सिंह अपनी टीम समेत मौके पर पहुंचे और धरना दे रहे लोगों से वार्ता की। वहीं तहसीलदार ने रेस्क्यू सेंटर का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए। इसके बाद धरना समाप्त हुआ। फिट इंडिया फ्रीडम रन थीम स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ विद्यालय के अध्यापकों के साथ विद्यार्थियों ने मीला ग्राउंड से रंगबाड़ी बालाजी तक दौड़ लगाई। उपखंड अधिकारी अंजना सहरावत के निर्देशन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर वरिष्ठ सहायक और पंचायत समिति स्टाफ मांगरोल द्वारा भाग लिया गया। भगवान महावीर का 2551वां निर्वाण महोत्सव एक बड़े पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, जिसे अहिंसा पर्व वर्ष के रूप में आयोजित किया जा रहा है। यह अवसर न केवल जैन समुदाय के लोगों के लिए है, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए है जो अहिंसा को महत्व को समझता है, अपने जीवन में उसका अनुसरण करता है, जिसे लेकर राजस्थान जैन युवा महासभा दक्षिण संभाग के अध्यक्ष चेतन जैन निमोरिया ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात करके भगवान महावीर निर्माण महोत्सव में आने का निमंत्रण दिया। तोतुका सभागार भट्टाकर जी कई नसिया में एक कार्यक्रम आयोजित होगा। चेतन जैन ने बताया कि इस महोत्सव के दौरान समिति अहिंसा, शांति और सामंजस्य के मार्ग पर लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रवचन, सेमिनार और शिविरों का आयोजन कर रही है। दीपावली के पर्व पर आमजन को शुद्ध, ताज़ा और स्वस्थ आहार उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 9 स्थित आरव लघु उद्योग पर कलेक्टर आदेश मीणा के नियुक्त विशेष टीम ने छापा मारा। फैक्ट्री में मारी गई छापेमारी के दौरान अनियमितताओं के साथ खतरनाक सामग्री का इस्तेमाल पाया गया। मौके पर 1332 किलो गजक पपड़ी और 150 किलो गुड्डी के बेचने पर तत्काल रोक लगा दी। वहीं फैक्ट्री में उपयोग हो रहे घटिया काले तेल, पतासे और पापड़ी को नष्ट करवाया गया। दिल्ली के अशोक होटल में 23 और 24 अक्टूबर को आयोजित एक प्रमुख माइक्रो फाइनेंशियल सत्र कार्यक्रम में युवा जागृति संस्थान के उत्कर्ष स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी पहचान बिखेरी। इस आयोजन में श्री अन्न से बने उनके अनूठे और स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा ध्यान अपनी ओर खींचा। महिलाओं की इस मेहनत और उनके उत्पादों की गुणवत्ता को सत्र में कई प्रमुख वक्ताओं ने सराहा और समूह की महिलाओं के साथ युवा जागृति संस्थान की सीईओ गोकुल सैनी और नाबार्ड अलवर की डीडीएम प्रदीप चौधरी भी उपस्थित रहे। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही शहर में मिलावटी और दूषित मावे से बनी मिठाइयों की बिक्री शुरू हो गई है। नीमका थाना में चिकित्सा और खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 60 किलो दूषित मावे को नष्ट करवाया। इस मौके पर दुकानदारों से मावे के सैंपल लिए गए, जिसमें 15 दुकानें शामिल हैं। चिकित्सा और खाद्य विभाग की टीम ने शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत कार्रवाई की। फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि शहर की लगभग 15 दुकानों की सैंपल लिए गए हैं, जिसमें औचक निरीक्षण किया गया, जांच के लिए उन्हें भेजा गया है। उन्होंने बताया कि छावनी स्थित जोधपुर मिष्ठान भंडार से मावा बर्फी और बावरी चौराहे पर सैन्य मिष्ठान भंडार से मावा बर्फी और एलएमडी मावा पनीर दूध भंडार से मावा का सैंपल लिया गया है। जालौर जिले के आहोर उपखंड पुलिस थाने ने चोरी के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राम प्रताप सिंह ने बताया कि 18 और 19 अक्टूबर 2024 की रात को पुलिस थाना क्षेत्र के थावला गांव में
खिम सिंह के बंद मकान पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा ताला तोड़कर 55 इंच की टीवी, जाजम और कपड़े चोरी कर ले गए थे। प्रार्थी ने इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि ये अन्य 5 को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मुलजिमों से चोरी किए गए सामान के जब्ती समेत प्रयुक्त किया गया वाहन भी बरामद किया है।